मैं हूं अमित त्यागी और आज मेरी गेस्ट है एक ऐसी अभिनेत्री जो ना सिर्फ अभिनेत्री हैं बल्कि फिल्म मेकर हैं, ये बिजनेस वुमन है और बहुत कुछ ऐसी करती हैं चीज़ें जो एक्टिंग के उस पार है। भाई एक्टिंग एक ऐसा प्रोफेशन है जहां पर जो होता है ना, वक्त का किस्सा कब घूमे, समय का चक्कर घूमे, पता नहीं। तो एक्टर्स एक्टिंग के अलावा क्या क्या करते हैं, इस बारे में हम चर्चा करेंगे और ढेर सारे के प्रोजेक्ट पे बात करेंगे। तो मेरे साथ किरण दुबे। तो किरण, आज जो हम जिस बात पे चर्चा कर रहे हैं कि एक्टर की जिंदगी जो दिखती है जितनी खूबसूरत, वो उतनी नहीं है। वो एक कांटों का ताज है जो आपको सर पर पहनना पड़ता है। एंड आई थिंक आपसे बेहतर कोई नहीं जानता हूँ, क्योंकि आपने एक्टिंग भी की है, आपने पढ़ाई भी की है, आपने मॉडलिंग भी की है, आप बिजनेस भी करती हैं, हॉलीवुड भी देख के आई हैं, टीवी की दुनिया भी देखी है, फिल्मों की दुनिया भी देखी है। तो आई थिंक हु बेटर पर्सन देन यू। Thank you, Amit. First of all, it's wonderful to see you after such a long time. My God, हम बहुत सालों पहले मिले, लेकिन मुझे याद है हमारी मुलाकात. And we also have this affinity that we are both from around the same state. Yes, we are from the beautiful Uttarakhand. Yes. So, Kiran, how has been the journey? देहरादून से, पुणे से होते हुए मुंबई कैसे पहुंचे, पहले ये बताएं। Oh my God, देहरादून में मैं पढ़ रही थी। मेरा परिवार एक्चुअली गोरखपुर से है और हम देहरादून में आए। माय फादर्स बिजनेस इज इन देहरादून ऑफ रियल एस्टेट, इट्स अ फैमिली बिजनेस। फिर क्योंकि कहीं ना कहीं मेरा पूरा परिवार ओशो से जुड़ा हुआ है, तो मिड 90s में हम पढ़ने के लिए भी, ओशो कम्यून के लिए भी पुणे आए, विच वाज माय फादर्स एक्सीलेंट डिसीजन। और आप यकीन मानेंगे, I miss the German bakery. Oh God, how is it? It's good, just not as good as it used to be. But next time when you're there, I have to show you around because there are a lot of new, amazing cafes. Oh my God! Yeah, I miss my college days because I studied in Pune. Me too. Yes. Yes, so we also have. Yes. Coming from Dehradun to Pune, मैं पढ़ने के लिए आई थी. I was in Ferguson College, and while I was in Ferguson College, I was modeling, and I got the opportunity to be in Glad Rags, which you remember. Yes. Back in the day was huge. Yes. और मैंने कभी सोचा नहीं था कि I will be one of the runners up. मुझे सिर्फ एक प्लेटफॉर्म चाहिए था, and I was one of the runners up thanks to Maureen Vadia and Glad Rags. भाई Glad Rags, मुझे तो वो 90s के दिन याद आ गए। बड़े बड़े पन्नों में खूबसूरत मॉडल लारा दत्ता, जॉन अब्राहम, डीनो मोरिया एंड अमंग यू, मुझे आपका चेहरा याद आ रहा है। तो बट मॉडलिंग उस जमाने में वाज द मॉडलिंग, राइट। आई मीन आजकल के नहीं, जहाँ पर हर गली मोहल्ले में आजकल ब्यूटी पेजेंट्स होने, बिकॉज दे वर द रियल मॉडल्स। आज भी जब वो चेहरा हो तो मुझे वही चेहरे याद आते हैं। तो समवेयर that era is finished. There's no longer those models. So Kiran, I want your perspective on that. वो ज़माना था, मोनिन वाडिया ने इतने सारे टैलेंट्स को डिस्कवर किया, आज that's finished. Correct. Because आज देखिए हम सबके कैमरे, फोन्स में कैमरा लगा हुआ है, and therefore we are all created models in our own genre. So through social media, anybody, anywhere in India can put their modeling pictures. But back in the day, it was looked at as a real strict profession. You had to be of a specific look to be a model. So yes, those were the good old days of modeling. और अच्छी बात क्या लगती थी मुझे Glad Rags के मॉडल्स की, कि they were real models, they were good looking, they were articulate. जबकि ब्यूटी पेजेंट्स में केवल मैं देश की सेवा करूंगी, दोस्त सॉरी द फॉल क्लेम उनको टच नहीं करते थे। बट Glad Rags was like good body was very important because Maureen, I have interviewed her and she always used to emphasize on a good face and good physique. Right. So ये सब चीजें एक जरूरी होती हैं, and I think फिर अच्छे एक्टर्स भी वहीं से निकलते हैं। जी। And I think लारा, जॉन अब्राहम, डीनो मोरिया, आप सब लोग, बहुत सारी एक लिस्ट है Glad Rags के लोगों की। इनफैक्ट मेरे तो एक्टिंग, मेरा करियर Glad Rags से शुरू हुआ और ये बहुत ही, अमित, दिस इज द फर्स्ट टाइम शेयरिंग इट इन फ्रंट ऑफ द कैमरा। मेरे जो थिएटर गुरु हैं आलोक उल्फत, वो भी देहरादून से हैं। हाँ जी जी। उन्होंने मुझे मसूरी में, व्हेन आई वाज 16 years old, मैंने उनके साथ एक प्ले किया था एज अ पार्ट ऑफ एन एक्सपेरिमेंटल ग्रुप। जी जी। अब आप यकीन मानिए कि जब मैं Glad Rags का अपना लास्ट फैशन शो कर रही थी अराउंड ईयर 1999, आई वाज डूइंग द फैशन शो एंड ही वाज इन द ऑडियंसेस। आई रिकॉग्नाइज्ड हिम, उन्होंने मुझे नहीं पहचाना, पर फिर बाद में मैं उन्हें बैक स्टेज मिली और उन्होंने बोला कि मैं एक प्ले कर रहा हूँ जिसका नाम है पृथ्वी। तो मेरे एक्टिंग करियर की शुरुआत से पहले मेरी सिर्फ 40 दिन की ट्रेनिंग हुई थी। जो वो प्ले पृथ्वी था, वो इतना पावरफुल प्ले है अपने आप में, बिकॉज इट टॉक्स अबाउट religion, it talks about the entrapment of religions, it talks about people living below the poverty line. तो एक मॉडलिंग बैकग्राउंड से आके आप सडनली एक प्ले कर रहे हो एक इतने बड़े थिएटर आर्टिस्ट के साथ,
जो जीवन के संघर्ष से संबंधित है, दैट वाज अ वेरी ग्राउंडिंग एक्सपीरियंस। और उस वक्त मुझे लगा कि हाँ, आई वांट टू बी एन एक्टर बिकॉज आई फेल्ट दैट यूफोरिया कि दिस इज व्हाट मूव्स मी, दिस इज व्हाट आई लाइक, दिस इज व्हाट आई लव, दिस इज हु आई वांट टू बी। तो एक्चुअली मेरी ट्रेनिंग एक डेढ़ महीने की हुई थी, जिसके बेस पे मेरा पूरा 10 साल का एक्टिंग करियर रहा है। जी, तो वो साल था 2000 का, जब एक सदी बदल रही थी, बिकॉज मैं भी उसी का हिस्सा हूँ, और उसी साल हमारा टेलीविजन सडनली बढ़ गया, एंड आई थिंक दैट वाज द ग्रोथ ऑफ टेलीविजन। हमारी न्यूज़ इंडस्ट्री डेवलप हुई, और उसी दौरान सैटेलाइट टेलीविजन अपने बिल्कुल पीक पर पहुंच गया, तो तभी केबीसी भी आया, and we were blessed to be a part of that progression. Yes, the millennials we are, yes we are. तो उसी दौरान टेलीविजन की क्रांति आई, और सबसे पहले जो अभी शो अभी फिर से 2025 में आने जा रहा है, क्योंकि सास भी कभी बहू थी, क्योंकि सास भी कभी बहू थी, लौटा। एंड मैं किरण के बारे में एक सबसे आपको ट्रिविया देना चाहूंगा। तो किरण ने क्योंकि सास भी कभी बहू थी कहानी घर घर की, और जस्सी जैसी कोई नहीं है, जस्सी जैसी कोई नहीं, 3 लैंडमार्क शोज में काम किया किरण। तो ये 3 लैंडमार्क शोज वर द पाथ ब्रेकर्स ऑफ दैट टेलीविजन। सो ये 3 लैंडमार्क शो से मैं आपका एक्सपीरियंस जानना चाहूँ। सबसे पहले विल स्टार्ट विद क्योंकि साथ भी कभी बहू थी, क्योंकि इट्स कमिंग अगेन ऑन 2025 में, राइट। तो हाउ डिड क्योंकि हैपेंड? अगेन डेस्टिनी। मुझे एकता के ऑफिस में बुलाया गया था फॉर अ शो कॉल्ड काल्की। ओके, I said yes for the show. They were shooting the pilot. और आप यकीन मानोगे अमित, I was getting out of the lift and Ekta was coming inside the office. Just उस एक moment में उन्होंने मुझे देखा. By the time I reached downstairs to the parking, I was called back again, and I was, made to meet Ekta. And she said, put her in क्योंकि सास भी कभी बहू थी, in the role of Karishma, which was this young NRI girl dealing with her parents' separation and therefore seeking peace in alcohol and drugs. okay. तो वो देखिए अपने आप एक किस्मत ही कह सकते हैं। उसके बाद एकता के साथ मैंने कुसुम में भी काम किया। Oh yes, it is a landmark show. मैंने 2 क्या हादसा क्या हकीकत। Oh my God, another landmark show. Back to back leads in क्या हादसा क्या हकीकत। कहानी घर घर की के लिए जब कांटेक्ट किया था, उस वक्त मैं बहुत बिजी थी, तो मैंने कहा I'm sorry, मेरे लिए ये करना पॉसिबल नहीं होगा। तो उन्होंने पूछा क्यों? मैंने कहा देखिए, सुबह 9 बजे से रात के 10 बजे तक तो मैं एक शो कर रही हूँ। तो मुझे थोड़ी देर में कॉल आया उनके ऑफिस से कि मैम क्या आप रात में 12 बजे आ सकती हैं शूटिंग के लिए? तो आप यकीन मानिए कि कहानी घर घर की शूटिंग जो फर्स्ट 1 मंथ की थी, 1 महीने की, वो रात में ही होती थी। क्योंकि मैं एक शूट खत्म करके आती थी, फिर दूसरा शूट करती थी। तो आई एम वेरी ग्रेटफुल कि साक्षी तन्वर एंड अनूप सोनी, दे हैड ऑल एडजस्टेड देयर टाइम्स so that I could be a part of the show. I'm very grateful to them for that. Well, I remember कहानी घर घर की सेट पर मुंबई का जो संक्रमण स्टूडियो था, और आपने निभाया था राजेश्वरी का किरदार। बड़े धोखे हैं, वेरी वेरी मैं कहूँगा एक वेरी स्पाइसी रोल था जी, वो। और आपके साथ मीता वशिष्ठ थी, lot of veterans were there in the show. So what memories you have of कहानी घर घर की, which I feel is the most landmark show ever made on television? फर्स्ट ऑफ ऑल कहानी घर घर के जो एक्टर्स हैं, साक्षी तन्वर, मीता वशिष्ठ, अनूप सोनी, दे आर ब्यूटीफुल हम्बल पीपल। हम जो रोल्स प्ले करते हैं स्क्रीन के सामने, उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल होता है कि उसमें जीवन में क्या है। वो आपकी एनर्जी झूठ नहीं बोल सकती, और कहीं ना कहीं वो कैमरे तक पहुंचती है। तो मेरे लिए इट्स वेरी इंटरेस्टिंग कि लोग कई बार मुझे सडनली मिलते हैं, कहते हैं कि मैम आपने रोल बहुत नेगेटिव किया था, हमें बहुत अच्छा लगा, पर हमें ऐसा लगता है कि यूर अ नाइस पर्सन। सो आई एम थिंकिंग who you are truly, somewhere the camera has the ability to catch that. Our innocence, our humility. बहुत गहरी बात कही आपने। Yeah, we cannot hide our energy at all. We as human beings on a primal level understand and we pick like it up. Prem Chopra in Bollywood is the most nicest man in real life. Even Pranji, I heard, Pranji, such a lovely person. और of course मीता वशिष्ठ के साथ काम, तो इन सबसे मेरी दोस्ती हो गई, और हमने we had such a lovely time shooting for it, और वो रोल अभी तक लोग याद रखते हैं। So it's a pleasure. Those were the golden days of television, जब लोग टकटकी लगा के, जैसे ना होता है अपॉइंटमेंट व्यूइंग 10 बजे, मतलब अब कहानी घर घर के 10:30 बजे क्योंकि का टाइम, 8:30 बजे कसौटी जिंदगी की। बट वक्त के साथ समय का पहिया, जैसे मैंने कहा, टाइम इज द ओनली कांस्टेंट थिंग इन लाइफ। समय बदला, अब लोगों के फ़ोन आ गए हैं, जब की चाहे जो फ़ोन के इधर रात को भेजना है, सुबह देखना है। तो डू यू थिंक इट्स अ पैराडाइम शिफ्ट हैज हैपेंड इन टर्म्स ऑफ आवर एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री? अभी फ़ोन पे ही सब कुछ हो जाता है। The paradigm shift has happened on a life level.
and that is bound to impact all the aspects of our lives, whether it's personal lives, professional lives, it's lives on screen. So kahin na kahin jab COVID hua, I think we all didn't see it coming, how it's going to change the way we view what we want to see. So today itne options hain audiences ke paas. फॉर एग्जाम्पल आज आप नेटफ्लिक्स में दुनिया के कहीं के शोज देख सकते हैं किसी भी भाषा में जी. तो आज फिल्म मेकर्स के लिए बहुत चैलेंजिंग हो गया. आज आपकी फिल्म सिर्फ इसलिए नहीं चलेगी कि भाई उसमें बहुत बड़ी स्टार कास्ट है, कहीं ना कहीं ऑडियंसेस का एक अपना इंटेलेक्ट है. वी कैन नॉट अंडर एस्टिमेट एनीबॉडी. लेट्स से इवन अ रिक्शा गाय, समवन ड्राइविंग अ ट्रक, everybody comes with their own understanding of life and intellect, and based on that they want to go and watch whatever they want to watch. अगर आज आप और मैं अपने घर के comfort में sitting in our pajamas having a cup of chai, if we can watch something on Netflix, I wouldn't bother to go watch something in a theater unless it's something like I know it's a wow. Otherwise why would I waste my time? Traffic से जाओ, धक्के खाओ, you know. तो धक्के खाने में मजा आता था. हाउसफुल के बोर्ड टिकट नहीं मिला, ब्लैक में टिकट, वो कभी किया है कभी? I know. I mean, those were really the good old days. Seriously. होता था ना, हम लोग सैटरडे को जा रहे हैं, चलिए पुणे में आज वेस्ट एंड में चलते हैं और राहुल में चलते हैं. तो देखिए आज पुणे के कॉलेज के दिन में कैसे कितनी पिक्चरें देखी थी उन दिनों. मैंने कॉलेज के दिनों में तो मैं सच बताऊं अपने काम में इतना बिजी थी कि मुझे शायद सिर्फ एक फिल्म याद है, गुप्त. मुझे वो बहुत अच्छी लगी थी. विक्ट्री थिएटर. And I'd gone with a little kid that I used to know, and we'd gone to watch the film. I still remember it. Beautiful. I remember we watched in the rainy season. You know how beautiful. मैंने भी पुणे में देखी थी. हम चाहे एक ही थिएटर में ना हो. You never know that. जी. तो आपने सैयारा देखी? मैंने देखी नहीं, लेकिन मैंने बहुत सुनी और मैंने वो लोगों का फ्रेंजी देखा हुआ है. और मैं कभी कभी सोचती हूँ यार ये मतलब इट्स वंडरफुल दैट पीपल आर सो मूव्ड बाय अ लविंग लव स्टोरी, बट समवेयर आई फील दैट शायद वी कनेक्ट मोर टू ऑन स्क्रीन एम्पैथी देन व्हाट इज हैपनिंग इन आवर लाइव्स. आई डोंट नो अगर वो बच्चे वहाँ पे जो इतना रो रहे थे, बिलख रहे थे, जब उनके जीवन में कई चीज़ें घटती हैं, क्या उन चीज़ों को वो उतने ही कंपैशन के साथ देखते हैं या कहीं डिस्कनेक्टेड हैं. सो आई फील maybe love is the greatest escape. We all want to escape from the existing harsh realities of our life, and love is the great escape. Nothing is bigger than that. तो किरण आपका करियर इतना अच्छा चल रहा था, बैक टू इतने शोज कर रही थी, फिर सडनली आप छोड़ के फिल्म मेकिंग पर सीखने चली गई. यू बिकेम अ फिल्म मेकर, यू मेड अ फिल्म, आप हॉलीवुड चली गई. तो वो कैसे हुआ सडनली? व्हाई यू जस्ट लेफ्ट एवरीथिंग एंड वेंट अवे? I mean, from 2001 to 2008, literally, I was working back to back. अपने लिए समय निकालना बहुत मुश्किल था, घर जाना बहुत मुश्किल था, देहरादून परिवार के साथ टाइम स्पेंड करना मुश्किल था. और कहीं ना कहीं मुझे पर्सनली ऐसा लगता है अगर मैं 70-80 के दशक में होती तो मैं डेफिनेटली पैरेलल सिनेमा का हिस्सा होती. बट यू नो टेलीविज़न जब तक मेन स्ट्रीम आया और ये डेली सोप्स, उस तरह की फिल्में नहीं बन रही थी. तो कहीं ना कहीं मेरे अंदर बहुत विरोधाभास था कि I'm not doing the kind of work that I wanted to do. I was watching world cinema and I was like, okay, this is what's going on in the world and what are we doing here? So फिर मैंने डिसाइड किया कि नहीं, मुझे कहीं ना कहीं अपने आप को प्राथमिकता देनी है. मैं कहीं ना कहीं आध्यात्म में बहुत सारी चीज़ें सीखना चाहती थी. But most important, I wanted to go abroad and study because I used to think there's got to be a right way to do something, and possibly the way we are doing it is not the right way. You know, we are entertaining audiences, but again, somewhere the work had a certain level of mediocrity and repetitiveness. So I wanted to get away from here and I went abroad. At first I went to London. मैंने एक screenplay writing course किया, एक film making का course किया, फिर काफ़ी courses किए acting में, at Actors Center, Actors Temple, Royal Academy of Dramatic Arts, Central School of Speech and Drama. तो मुझे लगता था कि भाई मैं एक नए देश में हूँ तो इनका तरीका सीखते हैं, इनके राइटर्स को पढ़ते हैं, इनके एक्टिंग कोचेस को पढ़ते हैं. और फिल्म मेकिंग इसलिए कि टू अंडरस्टैंड हाउ इट्स डन बिहाइंड द कैमरा एज वेल, बिकॉज इट ऑल्सो ओपन्स पर्सपेक्टिव एज एन एक्टर. सो
इट वाज ग्रेट। फिर मैं न्यूयॉर्क फिल्म एकेडमी गई और वहाँ पे मुझे मेरे मेंटोर जॉन हेनरी रिचर्डसन मिले। आई वाज इन न्यूयॉर्क फिल्म एकेडमी फॉर अ समर कोर्स, और मैंने न्यूयॉर्क फिल्म एकेडमी में सिर्फ एक्टिंग के बारे में नहीं सीखा, मैंने बिजनेस सीखा। मुझे पहली बार ये समझ आया कि एज एन एक्टर यू आर द CEO ऑफ योर ओन कंपनी। सो आपका जो भी टैलेंट है वो कैमरे के सामने है, लेकिन आपका रियल टैलेंट है अपने लिए अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करना। एंड आई एम वेरी हैप्पी कि उस वक्त जॉन हेनरी ने मुझे सेलेक्ट किया और फिर हमने एक फिल्म की, वेयर इज शी नाउ। इट वाज एन एब्सोल्युटली इंडिपेंडेंट एक्सपेरिमेंटल फिल्म जो हमने लंदन, यूरोप, स्कैंडिनेविया में शूट किया। हमने काफ़ी देशों के स्टूडेंट्स के साथ काम किया, एक्टर्स के साथ काम किया। वो अपने आप में एक लर्निंग बूट कैंप था। एंड द चेरी ऑन द केक इज, हमने कभी सोचा नहीं था कि उसको बेस्ट फिल्म, बेस्ट डायरेक्टर, आई वाज नॉमिनेटेड इन द बेस्ट एक्ट्रेस एंड बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस एज वेल, एंड आई वन द बेस्ट एक्ट्रेस इन वन ऑफ द फिल्म फेस्टिवल्स इन अमेरिका। इट्स ऑल बिन अ हम्बलिंग एक्सपीरियंस। आई जस्ट डिड द फिल्म बिकॉज ही इज माई मेंटर एंड आई लव हिम, वो मेरे गुरु हैं। बट नाउ यू बैक टू इंडिया, आप मुंबई, देहरादून दोनों जगह, तो व्हाट्स हैपनिंग नाउ? आपकी कोई और, मैंने सुना प्रोजेक्ट्स आर कमिंग अप, सो व्हाट्स अप नेक्स्ट? सो एक्चुअली जब मैंने टेलीविजन इंडस्ट्री छोड़ी और मैं वापस देहरादून गई, मैंने पुणे में अपने लिए घर लिया बिकॉज पुणे इज़ माई फेवरेट सिटी। By default, I got involved in my family business, which was basically run by my mother and my brother, who unfortunately is no more. And my father's also in the same business, but he's a separate unit. But we all work together. तो कहीं ना कहीं बहुत कुछ मैंने रियल एस्टेट बिजनेस के बारे में ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम सीखा। एंड आई एम वेरी हैप्पी कि मैंने सही समय में जिस भी लेवल पे इन्वेस्ट करती रही। मुझे ऐसा लगता है कि this is something which I want to share with actors, that whatever we have, to use those resources not to create a life of show. If there is a show, it has to come through your work. Rest, it's good to invest where it appreciates, not depreciates. You know, like I feel that a luxury car, unless you're making too much money, is a depreciation. I would not do that. जी. I would rather invest in a piece of land. I think मुझे लगता है कि एक्टिंग का जो बिजनेस है, स्पेशली सुशांत सिंह राजपूत की जब से डेथ हुई थी, जब से उनकी मृत्यु के बाद ही बहुत सवाल उठे कि जो दिखता है चमकती हुई चीज़ सोना नहीं होती। तो जो शोशा की जो ज़िंदगी है उसके पीछे कई काली सच्चाई है। इतना मुश्किल है मुंबई जैसे शहर में सर्वाइव करना। प्रोजेक्ट्स आज हैं, कल नहीं हैं। कितने सारे युवा हमारे देश में आते हैं, एस्टेब्लिश्ड एक्टर्स आर स्ट्रगलिंग, तो बहुत मुश्किल। एक केयरफुल फाइनेंशियल प्लानिंग बहुत ज़रूरी है। आई एम श्योर इफ यू कैन थ्रो सम लाइट ऑन दैट कि एक्टर्स को किस तरह की फाइनेंशियल प्लानिंग करनी चाहिए ताकि बुरे दिन में ऐसा ना हो जैसा कईयों के साथ हो जाता है। अमित, आपने बहुत इम्पोर्टेंट सवाल पूछा है, और ये सवाल एक्चुअली, आप एक माध्यम हैं लेकिन ये सवाल सभी का है। जो मेरी फिल्म थी वेयर इज शी नाउ, उसका एक बेसिक प्रेमिस था कि पूरे दुनिया से जो बच्चे बहुत पैसा खर्च करके अमेरिका जैसी जगह पे पढ़ने के लिए जाते हैं, उसके बाद जब वो, लेट्स से इफ यू गो बैक टू स्कैंडिनेविया, यू आर फ्रॉम स्कैंडिनेविया, स्वीडन, आप अमेरिका पढ़े, न्यूयॉर्क फिल्म एकेडमी में 2-3 साल, जब आप वापस जाते हैं आपकी इंडस्ट्री बहुत छोटी है। ब्रिटेन में इंडस्ट्री बहुत छोटी है, डेनमार्क में इंडस्ट्री बहुत छोटी है। तो वो बच्चे जो इतने सपने लेके वापस अपने देश में जाते हैं या LA में रह रहे हैं, वो it's not easy living in LA. You are working as a waiter, the long shifts at the same time. एक catch-22 सिचुएशन हो जाता है कि आपको सर्वाइव भी करना है और आपको ऑडिशंस के लिए भी जाना है। पर बॉम्बे में तो आप वेटर भी काम नहीं कर सकते। बिल्कुल सही बात है। लेकिन एक चीज़ मैं ज़रूर कहना चाहूँगी कि थोड़ा डिसिप्लिन ज़रूर होना चाहिए। जो एक बेसिक फ़र्क है वेस्ट और इंडिया में, वो ये है कि इन इंडिया एनीबडी कैन वेक अप वन फाइन डे फ्रॉम एनीवेयर इन द कंट्री एंड से आई वांट टू बी एन एक्टर, राइट? प्लीज अंडरस्टैंड इट्स अ क्राफ्ट, प्लीज अंडरस्टैंड इट्स अ बिजनेस, please understand you're investing your life into it. Please understand that your life has to be the largest picture. Your life cannot be about a film, a play. Your life has to be, you have to be the star of your life. तो कहीं ना कहीं जो इंसान अपने आप को 100%, जिसे हम कहते हैं एफिलिएट कर लेता है कि अगर मुझे ये शो नहीं मिला तो मैं कुछ नहीं हूँ, मुझे ये फिल्म नहीं मिली, मैं 5 साल में स्टार नहीं बनी या नहीं बना, तो मैं अपने आप को मार लूंगा। और फिर वो एक एम्बैरेसिंग सिचुएशन होती है कि घर से कह के आते हैं कि बहुत कुछ करेंगे, फिर किस मुंह से वापस घर जाएं। आई थिंक इट्स इम्पोर्टेंट टू अंडरस्टैंड द लार्जर पिक्चर हियर, दैट योर लाइफ हैज टू बी द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, एंड इट्स इम्पोर्टेंट इन लाइफ टू, इट्स अ ब्लिंक। अब हम हैं इस मोमेंट यहाँ पर अमित, हम कल यहाँ पे नहीं होंगे।
तो क्या हमारी जिंदगी सिर्फ एक प्रेमिस के बारे में होनी चाहिए कि 4 लोग हमें देखें और पहचानें? और वो कौन लोग हैं हमारे लिए? Are they paying our bills? Are they standing by us emotionally? So I would only say to everybody and anybody who wants to be an actor, it's a craft. Please invest your time, energy, learning it, understanding the business of it. And then also know that above all your talent, there's always a factor of life. There's always a factor of luck कहें, उसे आप प्रारब्ध कहें, आप कुछ भी कहें. अगर हर इंसान की ज़िंदगी उसके मर्जी से चल पाती तो हर इंसान अपनी ज़िंदगी अपनी मर्जी से ही चलाता. पर ऐसा होता है कि हम सोचते कुछ और है, होता कुछ और है. हम कहीं और के लिए निकलते हैं, हम कहीं और पहुंच जाते हैं. वो फैक्टर हमेशा सबके साथ ही रहेगा. So to keep your life as a priority and to have education, to have skills, to have investments to fall back on. Instead of investing in a 40 lakh luxury car where you're going to take 20 lakh loan and put in 20 lakhs, invest it in a land. Invest it in some place where it's some business where something has to come back to you. Otherwise मैं रोज सुनती हूँ कि लोग इतने डिसअपॉइंट हो रहे हैं. हम जब कोई बड़ा मर जाता है तो हमें पता लगता है, लेकिन कितने ऐसे बच्चे हैं जिनको कोई नहीं जानता, वो अपने घरों से दूर आए और टूटे दिलों के साथ उन्होंने अपना दम तोड़ दिया. I don't wish that upon anyone. जी, क्योंकि सास भी कभी बहू थी फिर से आ रहा है. क्योंकि सास भी कभी बहू थी. तो किरण, एकता कपूर का आपके करियर में बहुत बड़ा हाथ है, तो अभी वापस एकता अपने पुराने शोज रिवाइव कर रही है, क्योंकि वापस आ रहा है. क्यों नो, शायद कहानी भी वापस आ जाए. अभी बड़े अच्छे लगते हैं वो फिर से लेके आई. तो क्या उन्होंने अप्रोच किया आपको? क्या पुराने, क्योंकि कुछ पुराने कैरेक्टर्स भी बहुत सारे हैं उसमें, तो व्हाट डू यू थिंक, आर यू पार्ट ऑफ क्योंकि, एंड इफ यू गेट एन अपॉर्चुनिटी वुड यू बी पार्ट ऑफ इट? If I get an opportunity and if I feel the track is lovely, something interesting, something unexpected, I would definitely consider it. Also depends upon the amount of time that is being asked and the amount of time that I can offer. जी. तो अभी कैसे बैलेंस कर रही है पूना और अपना बिजनेस, फैमिली? कुछ बैलेंस नहीं है, बस कम वॉट में. बहुत मेहनत करनी पड़ती है. Because my parents are aging and they are back home in Dehradun, so often I have to travel back and forth. And you know, after a certain age, the parents' health is not always very dependable. फिर family business वहाँ पर है, back in Pune, I have my own place, and you know, my niece lives with me. So yeah, just traveling, flying in and out, balancing, doing whatever I can. और अब तो आप लोगों से भी रेगुलर मुलाकात होगी क्योंकि बम्बई के चक्कर अब लगते रहेंगे. जी 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 जी. तो ये थी किरण, और इन्होंने आज हमारी इंडस्ट्री के बारे में ढेर सारी बातें बताई. तो उम्मीद करते हैं कि आज आपको हमारी इंडस्ट्री के बारे में एक नया पर्सपेक्टिव पता चला होगा. किरण, ऑलवेज अ प्लेजर टू टॉक टू यू, एंड वी वांट टू सी यू मोर इन मुंबई, एंड आई होप यू आर बैलेंस्ड रियली, बिकॉज लाइफ इज ऑल अबाउट बैलेंस, एंड आई एम श्योर यू कैन बैलेंस इट, एंड वी वांट टू सी यू बैक ऑन टेलीविजन, OTT, cinema. I think it's a good, very happy phase going on, a lot of work happening. Yes, thank you. Always a pleasure to see you and talk to you. Thank you so much. Thank you, Amit. Thank you so much. Thank you.